उसमें हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार की जो माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी भी जांच कराई जाएगी। तो ये कब तक क्या टाइम बाउंड होगी या किनसे कराई जाएगी? नहीं, अभी इसका हमने डिसीजन कर लिया, बाकी चीज़ें अभी तय होंगी। दूसरा ये आपने जो इंक्वायरी के लिए बोला है, मतलब सीएम साहब को लिखा या नहीं, इन कंसल्टेशन विद सीएम साहब ही हुआ। जब से होगी किसी सिटिंग जब से होगी और वो सारी बातें तय होंगी। अभी प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया है कि हम जुडिशियल जांच कराएंगे। अच्छा, इस जांच का क्योंकि टर्म कंडीशन भी बाद में आएंगे कि दायरा क्या है और बाद में ही आता वो। द्रौपदी मुर्मू जी आज जीती हैं, क्या बधाई देना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। मैं अपनी ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से भी, हरियाणा के नगरवासियों के ओर से भी उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा सर, सोनिया गांधी आई के पेश हुई है, जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं कि एक बीजेपी ने ईडी को अपने हथियार के तौर पर यूज किया है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में बहुत सत्याग्रह किए, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी चोरी या बेईमानी के लिए सत्याग्रह किया हो। सोनिया गांधी अगर साफ पाक हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? वो जाएं, ईडी के प्रश्नों का उत्तर दें। अब इस प्रकार से ये जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाना, ये तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। जिस तरह से पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहते हैं कि हम शांति तरीके से कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा है? क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं? अगर उनके नेता साफ है तो क्यों कर रहे हैं? उनके नेता जाए और ईडी के प्रश्नों का उत्तर दे। आज हुड्डा साहब ने भी बोला है कि ईडी को सरकार चला रही है, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अलग है संस्था, इसको नहीं, इसका मान कम होता है। हुड्डा साहब तो सोनिया गांधी के बंधुआ वर्कर हैं, वो तो अब जो वो कहेगी वही बोलेंगे, उससे अलग तो बोल नहीं सकते वो। हाँ सर, जिस प्रकार पंजाब में खासकर क्राइम को खत्म करने के लिए कल भी इनकाउंटर किए गए, क्या लगता है कि अब पंजाब सही राह पे चल चुका है? वहाँ पे अपराध को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है सर? क्या क्या दोबारा बताओ। पंजाब में अपराधियों पर काउंटर कार्रवाई करनी शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं कि अब अपने आप अपराध पनपने नहीं देंगे। आपको लगता है कि अब पंजाब की पुलिस सही कार्रवाई करने में जुड़ी है, सरकार सही कर रही है? नहीं, जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो देश के किसी भी प्रांत में हों, उनके साथ सख्ती से ही निपटा जाना चाहिए। सख्ती से निपटेंगे तो लोग अमन और चैन की ज़िंदगी जी सकेंगे। इससे जुड़ा सवाल है, आज मिनिस्टर ने पीसी की है पंजाब के, उन्होंने बोला है कि अगर जो ये है गैंगस्टर वो सुधर जाए, नहीं तो यही कार्रवाई होगी या सरकार उनको मौका देगी सुधरने का अगर वो अपने आप आ जाते हैं मेन धारा में। तो क्या समझते हैं आप, ये एक आम आदमी पार्टी की जो सरकार है नहीं, आम आदमी की पार्टी तो हमेशा डबल रोल करती है, तो वो दोनों तरफ की हमेशा बात करते हैं, तो वो तो उनकी बात के ऊपर तो टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये बताएं कि ये जिस तरह से गैंगस्टर हैं, ये मूसेवाला वाला मामला भी देखें, हरियाणा में भी इनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए पाए जाते हैं, और हरियाणा में भी लगातार इस तरह के जैसे विधायकों की धमकी का मामला भी है, या हरियाणा में गैंगस्टर्स और ना पनपे या इन पर क्या जो है कहीं पर कोई भी ऐसे गैंगस्टर की कार्रवाई हरियाणा में हुई नहीं है, और जो हैं वो हमारी पुलिस के निशाने पर हैं, उनके ऊपर सदा नज़र रखी जाती है और उनको इसका भय भी है
उनको यहाँ कोई कार्रवाई करने नहीं दी जाती है। और मूसेवाला केस में भी 7 गैंगस्टर्स को हमारी एसटीएफ ने पकड़ा है। हमारी एसटीएफ भी साइलेंट नहीं बैठी हुई है, वो काम कर रही है। तो जहाँ तक आप लोग बार बार विधायकों वाली बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसमें भी एसटीएफ दिन रात काम कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों को साथ लेके काम कर रही है। हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ा, हमने बताया, दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ा है। एक एनकाउंटर सिर्फ किया है पंजाब पुलिस ने, उसकी भी वाहवाही ले रही है। क्या लगता है आपको, ये आम आदमी पार्टी क्रेडिट कौन ले रही है कि पुलिस का जो काम है? नहीं, देखिए, इसमें कोई क्रेडिट लेने की आम आदमी पार्टी ले रही है। कोई बात नहीं है। ये तो इनके साथ दृढ़ता से ही डील किया जाना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो कोई सरकार हो, इसमें हमें सबको एक होके काम करना चाहिए। इसमें किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं करना चाहिए। सर, ये जिस तरह से माइनिंग का मामला हुआ है कि एक ही अधिकारी गए, कोई आने वाले दिनों में आप माइनिंग डिपार्टमेंट से मीटिंग कर सकते हैं कि जब वहाँ अधिकारी जाएँ तो पुलिस जो समुचित पुलिस की व्यवस्था है वो की जाए, या कर्मचारी साथ लेकर जाया जाए ताकि कोई हादसा ऐसा दोबारा ना हो? नहीं, जैसी परिस्थिति होती है उसी प्रकार से हमारी पुलिस जाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म करता है, परिस्थिति का बताता है। जितने आदमियों की ज़रूरत होती है उतने जाते हैं। कई बार तो हमारे एसपी खुद जाते हैं वहाँ पर उसको कार्रवाई को करने के लिए। पुलिस को वो पूरी हिदायतें दे रखी हैं कि जहाँ भी आपके सामने ये माइनिंग का कोई प्रश्न आए तो उसको सख्ती से डील किया जाए। ये मेरी तरफ से साफ हिदायत दी हुई है। तावड़ू वाले केस में कोई और बड़ा खुलासा हो सकता है जल्दी? किसमें? तावड़ू वाला जो डीएसपी की हत्या का मामला है। नहीं, अब देखिए, अब जांच होएगी, जांच होने के बाद बाकी सारा आएगा। बाकी वहाँ पर हमने लगभग 700 आदमी पुलिस का हमने वहाँ तावड़ू में भेज दिया है और हम घर घर की तलाशी कर रहे हैं कि और भी इस ऐसे केसों के साथ या इस केस के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, हम उन सबको खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भगवंत मान का भी अभी बयान आया सर कि वो कह रहे कि पुरानी जो सरकारें हैं उनकी गैंग उनका है, दिया हुआ किसी गैंगस्टर उनका देन है, तो हम नहीं बख्शेंगे, इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। मैंने पुलिस को बोला है। तो किस तरह से समझते हैं इसका बयान? किसने दिया बयान? भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने बोला है कि पुरानी सरकारों की देन है ये गैंगस्टर। नहीं, चलो, अब जो भी है सख्ती से ही डील करना चाहिए। अगर भगवंत मान ने कहा है तो ठीक कहा है। सर, जिस प्रकार पंजाब में जो इनकाउंटर हुआ वहाँ पे मतलब जो असलहे मिले वो बहुत ही चिंताजनक विषय था, क्योंकि ऐसे ऐसे असलहे थे जिससे कई राउंड फायर किए गए। आपको लगता नहीं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी आना चाहिए इस विषय में? कहाँ से नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरा अपना नेटवर्क रखती हैं और समय समय पर वो जो प्रदेश की सरकारें हैं, प्रदेश की जो पुलिस है, उसको टिप्स भी समय समय पर देती रहती हैं। केंद्रीय एजेंसियां हमेशा अलर्ट रहती हैं। आपने आज ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि खानन माफिया जो सक्रिय है उस पर हम लगाम लगाएंगे, तो आपको लगता है कि ऐसे माफिया को खत्म करने का वक्त आ गया, चाहे भले डीएसपी शहीद हो गए इसी मामले को लेकर? नहीं, बिल्कुल, वहाँ हम पूरी तरह से सख्ती से करेंगे ताकि इस प्रकार की घटना कभी जीवन में दोबारा ना हो सके।